हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जो आपका पिछला चैप्टर था वो था इंट्रोडक्शन। क्या था? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आप जाके देख सकते हो। इंट्रोडक्शन में आप जाके देख सकते हो। इंट्रोडक्शन में है क्या? आपका इंट्रोडक्शन में वो सारी चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, वो सभी आपको वहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। तो वहाँ से आप एक तरह से माइंड सेटअप कर सकते हो कि क्या क्या आपको चीज पढ़ना है इसमें, क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें हम लोग बात करते हैं कि सर हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में चलिए देखते हैं कि कार्बन के बारे में हम लोग को जानना है बेसिकली कि कार्बन होता क्या है, किस तरह का बॉन्ड बनाता है और किस तरह से इसका दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा और क्या इसमें होते हैं चीजें। तो ठीक है, इसी के साथ जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे पहले से लिखा हुआ, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा और आपको कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है, सभी को नोट भी करना है। तो इंट्रोडक्शन में है कार्बन एलिमेंट, ठीक ना, जो है आपका कार्बन, ये नॉन मेटल है। सबसे पहले आप दिमाग में डाल लो, ये है क्या? नॉन मेटल। नॉन मेटल का मतलब ये हुआ कि ये धातु नहीं है। क्या नहीं है? धातु नहीं है, ये है एक अधातु। और इसको हम लोग वर्सटाइल एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वर्सटाइल? वर्सटाइल एलिमेंट का मतलब आप समझते क्या हो, ये समझो पहले आप। जैसे बहुत सारे एक्टर होते हैं, वर्सटाइल एक्टर होता है, ठीक है ना, वर्सटाइल एक्टर होता है। उसको कोई भी रोल आप दे दीजिए, जैसे सैड का रोल दे दीजिए, हैप्पी का रोल दे दीजिए, ठीक ना, सीरियस जो रहता है सीरियसनेस का आप रोल दे दीजिए, तो सभी रोल को अच्छे से निभाता है। तो उसी तरह कार्बन जो है वो हर जगह आपको मिल जाएगा, हर हर एलिमेंट के साथ, तो अधिकतर एलिमेंट के साथ इसका जो रोल होता है बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में आप समझिए कि वर्सटाइल एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका परसेंटेज जो कार्बन का अर्थ क्रस्ट में वो कितना है, ये अर्थ क्रस्ट में कितना होता है इसका परसेंटेज, अर्थ क्रस्ट में कितना है। तो अगर बात करें इन द फॉर्म ऑफ मिनरल, मिनरल के फॉर्म में इसका कितना परसेंटेज है, तो 0.02% है मिनरल के फॉर्म में। अगर इसमें बात करेंगे एटमोस्फेयर में कितना है कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में अगर बात करेंगे कार्बन कितना है, तो यहाँ 0.03% है एटमोस्फेयर में। तो इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.03% है। यहीं पे अगर आप बात करेंगे कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे हो गया आपका प्लांट, एनिमल, ये सभी किस चीज के बने हुए हैं? कार्बन के बने हुए हैं, ठीक है ना, सभी कार्बन के बने हुए हैं। बिना कार्बन का कोई नहीं बना हुआ है। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि ये होता क्या है। और बेस्ड ऑन कार्बन, है ना, बेस्ड ऑन कार्बन अगर बात करेंगे कि मेड ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड है उसमें कार्बन तो है ही। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें है क्या। कार्बन ऑलवेज फॉर्म जो है कोवैलेंट बॉन्ड, हमेशा कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड, तो कार्बन जो है हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। भाई कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है? जब दो इलेक्ट्रॉन मिलता है ना, दो इलेक्ट्रॉन मिलता है और एक बॉन्ड बनाता है, तो इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। आगे चैप्टर में हमको देखने को मिलेगा कोवैलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड का जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, कैसे है, अगर कोई भी एलिमेंट अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो उसका क्या क्या नेचर हो सकता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आप देखिए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन वो कितना है? 6 है। ये तो सभी को पता है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास जो होता है इसका होता है 12 यूनिट। कितना होता है? 12 यूनिट। ठीक है, ये भी आपको साइड से ध्यान में रखने का है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और एल सेल में इसका 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आएगा। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी के साथ हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में और देखते हैं कि कार्बन जो है वो हाउ कार्बन अटेंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेंड करता है। सबसे पहले आप कार्बन के बारे में समझिए। कार्बन जो है टेट्रावैलेंट होता है। कितना होता है? टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट मतलब हमेशा कार्बन जो है C4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इट तो C4 के फॉर्म में हमेशा रहेगा, 4 के फॉर्म में रहता है। इट डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। बोले सर कैसे नहीं बनाएगा आयोनिक बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा आप ये देखिए, जब प्लस और माइनस मिलके दो जो मिलते हैं, मीन्स आप जिसका वैलेंसी प्लस में और का माइनस में रहेगा वो बनाएंगे आपका आयोनिक बॉन्ड बाई आइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन और गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। ठीक है, ना ही लूज करके ना तो गेन करके बना सकता है। ये बेसिकली बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है।
आगे इसमें अगर बात करेंगे, इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 4 इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ही मुश्किल है कि 4 इलेक्ट्रॉन को ये होल्ड करके रखेगा। तो इसलिए ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ठीक ना। कार्बन कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ठीक है, शेयर करेगा। और ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर कार्बन के साथ और एटम के साथ और विथ अदर एलिमेंट, या किसी और एलिमेंट, या तो कार्बन के साथ शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, या तो कार्बन अदर एलिमेंट के साथ शेयर करेगा। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरीके से होते हैं। और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करते हैं इस तरह से। आप ये समझोगे कि ये स्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्टेबल। कि कार्बन को अगर स्टेबल होना है तो किसी ना किसी के साथ में उसको इलेक्ट्रॉन बना के बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा। अगर बॉन्ड नहीं बनाएगा तो स्टेबल नहीं हो सकता है। इसलिए इसको स्टेबल रहने के लिए हमेशा C4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करना पड़ता है। अगर आप देखेंगे C4 के फॉर्म में एग्जिस्ट कैसे करेगा, तो ये देखिए, इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ भी इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ भी ये कार्बन जो है आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, ये सभी के साथ क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया है। और ये भी क्या करेगा? इसके साथ शेयर कर लेगा, ये इसके साथ शेयर कर लेगा, और इसके साथ शेयर कर लेगा, और ये इसके साथ शेयर कर लेगा, इस प्रकार से। तो बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे हो रहा है कि कार्बन जो है हमेशा, देखिए 2 2 2 4 8 हो गया इसके पास, तो ये C4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा हमेशा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि सभी के पास यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ पे। तो होता क्या है कि यहाँ पे बेसिकली देखा जाए कार्बन हो गया 5, लेकिन है यहाँ पे 4, ठीक है। तो इसमें यहाँ से एक जो है गायब हो जाएगा, किसी न किसी तरीके से इसको हटाना पड़ेगा, और हम लोग को काम करना है उतना ही पे, ठीक है। तो जितना यहाँ पे लिखा हो उतने के फॉर्म में हम लोग को देखना है यहाँ पे किस तरह से स्टेबल होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कुछ कुछ एलिमेंट है, उसके साथ कार्बन का रिएक्शन कैसे होता है, एलिमेंट कैसे बनता है, आइए देखते हैं। तो अगर बात किया जाए तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि एटम ऑफ अदर एलिमेंट, सिर्फ कार्बन का ही नहीं, जितने भी अदर एलिमेंट है वो सभी भी जो बॉन्ड बनाते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाते हैं बॉन्ड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है या क्लोरीन है, कोई भी हो सकता है। वो हमेशा बॉन्ड कैसे बनाएंगे? शेयर करके इलेक्ट्रॉन को। कैसे बनाते हैं वो देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल के तौर पे। तो देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो आप यहाँ पे पहला एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पे पहला एग्जांपल, तो जैसे हाइड्रोजन जो है H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो H इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ भी एक H और ले ली, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन स्टेबल कब होगा? जब इसके पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कम से कम 2 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? शेयर करेगा, बोलेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन तुम हमको दे दो, और ये बोलेगा 1 इलेक्ट्रॉन तुम हमको दे दो, और इस तरह से करके क्या करेगा? एकक जो है यहाँ पे बॉन्ड बन गया। तो ये जो था आपका हाइड्रोजन आइटम है। कौन सा आइटम है? हाइड्रोजन आइटम। ये हाइड्रोजन आइटम है, और ये हाइड्रोजन आइटम मिलके क्या किया है? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। शेयर किया है किसको? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। कितना शेयर किया? 1 पेयर। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करके एक बॉन्ड यहाँ पे ये बना लिया, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसको आप यही बोलेंगे, इसको आप क्या बोलोगे वो देखते हैं पहले। H सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। ये हो गया। आप देखिए तीसरा पॉइंट, आप देख लो तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द सेम और द डिफरेंट एटम।
इज कोवैलेंट बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद जो भी बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब ये H और H के बीच में जो बॉन्ड है इसको आप क्या बोलोगे? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड आपको हो गया। तो ये था आज का आपका क्लास। तो इसी के साथ इसको आज समाप्त करते हैं। और भी कुछ कुछ जो एलिमेंट है वो बॉन्ड बनाते हैं एग्जिस्ट करने के लिए, फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करने के लिए, तो उस बॉन्ड को भी हम लोग को देखना है। तो कुछ कुछ बॉन्ड्स हैं और हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।